फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था वो थेवेनिन थ्योरम के बारे में था। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब उसका लिंक दे दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। तो आज बात करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। तो देखो, सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ने से पहले हमको थोड़ा इसके रूल्स पढ़ लेने जरूरी है कि मतलब इसका यूज कहाँ होता है, कितनी इसकी लिमिटेशन होती है या हम इसका किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सुपरपोजिशन थ्योरम होती है। देखो, अगर हम बात करें सुपरपोजिशन थ्योरम की तो इस थ्योरम का प्रयोग वहां किया जाता है जो जिस सर्किट में क्या लग सकता है, ओम्स लॉ लग सकता है। अब देखो, ओम्स लॉ कहां पे अप्लाई किया जाता है, तो ओम्स लॉ किया जाता है लीनियर और बायलेटरल सर्किट में प्रयोग किया जाता है ओम्स लॉ। तो वहां पे हम किसको सुपरपोजिशन थ्योरम को प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी जो चीज है इसमें मेन कि इस थ्योरम का प्रयोग होता कहाँ है। देखो, इस थ्योरम का प्रयोग वहां होता है जहां पे क्या होता है, करंट मतलब एक से अधिक करंट सोर्स हो या फिर जहां पे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, जहां पे करंट और वोल्टेज सोर्स का दोनों का प्रयोग किया जा रहा हो, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, इस थ्योरम का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, अगर हम बात कर रहे हैं इस थ्योरम का बेसिक जो यूज होता है, तो इस थ्योरम का जो बेसिक यूज होता है वो किस बारे में होता है कि एक पर्टिकुलर ब्रांच में करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इस थ्योरम का प्रयोग कहां किया जाता है, एक पर्टिकुलर ब्रांच में धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर ब्रांच की। अब हम इसके थोड़ा रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो रूल होता है कि देखो, जब हम क्या किया जाता है करंट और वोल्टेज सोर्स को, देखो पहले हम क्या करेंगे, एक साथ सारे सोर्सों क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ठीक है, जो मतलब बेसिक रूल है। तो अगर हम सारे सोर्सों को एक साथ ऑन करते हैं और अगर हम उन्हें इंडिविजुअली क्या किया जाए, ऑन किया जाता है, तो जो जब उनको एक साथ ऑन किया गया तो जो उसके द्वारा जो उत्पन्न धारा का मान होता है उस ब्रांच में, जिस ब्रांच में हम करंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये हम समझेंगे अभी प्रैक्टिकली समझेंगे, मतलब इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो अगर हम क्या किया जाता है, एक से अधिक सोर्सों को एक साथ ऑन किया जाता है तो उसके द्वारा एक ब्रांच में जो करंट की वैल्यू होती है तो उस वैल्यू का मान किसके बराबर होता है, अगर हम उन्हें इंडिविजुअली क्या किया जाए, ऑन किया जाए और उस ब्रांच में क्या निकाली जाए, करंट निकाली जाती है, तो उस करंट के मान के बराबर होता है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। पहला, किस थ्योरम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ओम्स लॉ पे, जहां पे ओम्स लॉ अप्लाई किया जा सकता है, लीनियर और बायलेटरल सर्किट, ये इसकी लिमिटेशन होती है। अगर हम बात करें इस थ्योरम का उपयोग कहाँ होता है, तो ऐसे सर्किट में किया जाता है जहां पे एक से अधिक क्या हो, वोल्टेज या करंट सोर्स हो। और जो बेसिक यूज है, बेसिक यूज क्या होता है इसका, वहां किया जाता है जहां पे एक पर्टिकुलर ब्रांच में हम क्या निकालते हैं, करंट की डायरेक्शन को फाइंड करना हो। अगर हम बात करें इसका जो रूल होता है, रूल क्या होता है कि एक से अधिक वोल्टेज सोर्सों द्वारा विभिन्न शाखाओं में धारा का मान, जो मतलब जो बहुत सारे सोर्स है उनके द्वारा जो उस शाखा में, मतलब क्या है, विभिन्न शाखा मतलब जितनी शाखा है उनमें धारा का मान प्रत्येक स्रोत द्वारा उस शाखा में धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब जो एल्जेब्रिक सम होता है उसके इक्वल होता है। मतलब अगर हम एक उनको इंडिविजुअली ऑन करें और उनको एक साथ ऑन करते हैं तो उस शाखा में जो धारा का मान होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा दोनों कंडीशन से। ठीक है, तो ये इसके रूल्स हैं, हम इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। आई होप आप लोग इसे उतार लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। ये मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाया है, ये हम एग्जाम्पल के माध्यम, पहले हम इंडिविजुअल अगर हम बात करें, अगर हम दोनों सोर्सों को ऑन रखते हैं तो माना बात यहाँ से I1 फ्लो हो रही है, अब देखो यहाँ से I2 फ्लो हो रही है। अब देखो जो रिजल्टेंट होगा एक्चुअल क्या होगा, इन दोनों का एडिशन होगा, I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन होती है। तो ये तो हम यहाँ समझ चुके हैं कि ये जो I3 है। अब देखो, अगर हम क्या करते हैं, इन सोर्सों को हम अलग अलग से ऑन करेंगे। देखो, इसमें जो पर्टिकुलर जो मैं आपको डेफिनेशन बताया कि इंडिविजुअली क्या किया जाता है, ऑन किया जाता है। तो देखो, जब हम इन्हें इंडिविजुअली ऑन करेंगे तो मान लेते हैं कि E2 से क्या हो रही है, I2 डैश करंट हमारी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। अब हमको देखो इस बीच वाली ब्रांच में, एक पर्टिकुलर ब्रांच में हमको करंट निकालनी है। देखो, जब हमने दोनों सोर्सों को ऑन किया तो यहाँ पे जो करंट आई वो क्या थी, I3 थी। मतलब जो दोनों सोर्सों को ऑन किया तो यहाँ पे इस बीच वाली ब्रांच में कौन सी करंट थी, I3 थी। अगर हम इन्हें इंडिविजुअली ऑन किया जाता है, पहले हमने एक सोर्स को ऑन किया, फिर हमने दूसरे सोर्स को ऑन किया। ठीक है, अब देखते हैं हम किस प्रकार से इन्हें ऑन किया जाता है। तो ये इस प्रकार से हमने क्या किया, इसे ऑन किया है पहले और दूसरे सोर्स को। तो देखो, जब हम इस सोर्स को ऑन करेंगे तो I2 डैश हमारे यहाँ पे फ्लो हो रही है। अब हमको अगर इस ब्रांच की करंट निकालनी है तो हम इसे मान लेते हैं I3 डैश। ठीक है, देखो I3 डैश जो यहाँ पे करंट निकलेगी, अब देखो I3 डैश कैसे निकलेगी, यहाँ पे अगर हम I3 डैश निकालते हैं तो I3 डैश क्या होगा, हम यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं। कैसे
कि जो हमारा क्या होगा I3 जो हमारी क्या है I2 डैश है इनटू क्या हो जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R3। तो यहां से कौन सी करंट आई हमारी I3 डैश आई। तो ठीक है, बट जो अगर हमने E2 सोर्स ऑन किया है तो यहाँ पे जो करंट आई वो क्या है I डैश 3 आई है। ठीक है, अगर हम इस सोर्स की बात करते हैं, अगर हम ये वाला सोर्स ऑन करते हैं E1 वाला, तो यहाँ पे जो करंट आती है तो मान लेते हैं यहाँ पे I डबल डैश 3 आ रही है। ठीक है, हम एक पर्टिकुलर ब्रांच की बात करें तो जब हम I डबल डैश 3 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारे I डैश 1 है इसको क्या करेंगे R2 पर आ जाएगा, जिस ब्रांच में हमको करंट निकालनी होगी तो क्या आ जाएगा R2 प्लस R3। तो इस प्रकार से हमारी क्या है I3 डैश आ चुकी है। अब देखो ये जो करंट आई है I3 डैश और ये जो I डैश 3 आई है, इसका अगर हम सम देखें तो किसके बराबर होगा I3 के बराबर होगा। और यही हमको इसमें बताया जाता है, जो ये रूल होता है कि अगर हम क्या करते हैं इंडिविजुअली, अगर हम क्या करें इन सोर्सों को ऑन करें, पहले हमको एक साथ ऑन करके जो करंट की वैल्यू आएगी, और अगर हम इनको इंडिविजुअली ऑन करते हैं तो जो करंट की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, जब दोनों सोर्सों को एक साथ ऑन किया जाता है। तो ये बेसिक रूल है। अब हम इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से कार्य करता है। तो एक बात हमको हमेशा ध्यान रखनी होगी, इसका प्रयोग कभी भी पावर निकालने में नहीं किया जाता है सुपरपोजिशन थ्योरम का। इसका प्रयोग हमेशा किस लिए किया जाता है, एक पर्टिकुलर ब्रांच में करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। तो हम बात करेंगे अभी एक एग्जाम्पल की। ये मैंने यहाँ पे, अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूल की। जो रूल होता है, अगर हम बात करें सबसे पहले हमको एक रूल मालूम होना चाहिए। देखो कभी भी क्या होता है, अगर करंट सोर्स हो तो उसे ओपन किया जाता है, और जो वोल्टेज सोर्स होता है उसे हमेशा क्या किया जाता है, शॉर्ट सर्किट किया जाता है। और उसको क्या किया जाता है, उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं। मतलब अगर 6 वोल्ट है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर कितना है 2 ओम है, तो हम क्या करेंगे जब 6 वोल्ट को हम शॉर्ट करेंगे तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वहां पे आ जाएगा उसकी जगह। और अगर जैसे इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है तो हम इसको रिप्लेस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ब्रांच। अब देखो इस क्वेश्चन को हम किससे निकालेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम से निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सोर्स को ऑन करेंगे, फिर दूसरे को ऑन किया जाएगा। अब आप देख सकते हो, अब देखो हम एक पर्टिकुलर ब्रांच की बात कर रहे हैं, इस ब्रांच में करंट निकालने के लिए। तो देखो जब हम सबसे पहले ऑन करेंगे तो देखो अगर हम पहले हम वोल्टेज सोर्स को ऑन कर रहे हैं, तो वोल्टेज सोर्स को ऑन करेंगे तो करंट सोर्स क्या हो जाएगा, जैसे हमने रूल में कहा है ओपन हो जाएगा। तो जब करंट सोर्स ओपन हो जाता है तो ये करंट सोर्स हमारा क्या हो गया, ओपन हो चुका है। ये 12, ये 2 और ये कितना 3 और ये 6। ठीक है, अब देखो ये जो हम पैरेलल लेंगे तो देखो अगर हम यहाँ से कोई करंट फ्लो करवाते हैं तो देखो ये दोनों ब्रांच क्या है पैरेलल में है। अब देखो यहाँ से जो करंट जाएगा आगे तो जाएगी नहीं, तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे और इसके पैरेलल हो जाएगा। तो अगर हम आरटी देखें तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 3 गुणा गए 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 14 3 17। तो ये कितना आ जाएगा 42/17 हमारा क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, 42/17 हमारा क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब हम बात करेंगे अगर आई की, तो अगर हमको आई निकालनी तो आई बराबर क्या होगा, वोल्टेज मतलब V/I। तो 42/17 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 17/7। ये हमारी क्या है, ये हमारी करंट आई है इस सोर्स से, कितनी 17/7। अब देखो ये इक्वली डिवाइड, अब देखो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको क्या आना चाहिए, हमको आपका करंट डिवाइड रूल का पता होना चाहिए। तो देखो जब करंट डिवाइडेड रूल लगाया जाता है तो करंट डिवाइडेड रूल में हमेशा क्या लिया जाता है, ऑपोजिट का रेजिस्टेंस लिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो 6 जो हमारी करंट आई है आई, अब हमको क्या निकालनी है, इस ब्रांच की करंट निकालनी, मतलब इस ब्रांच की करंट निकालनी है, जो हमको यहाँ पे दिशा मतलब जो मैंने डायरेक्शन शो की है, इस ब्रांच की हमको क्या निकालनी है, करंट निकालनी है। तो देखो जिस ब्रांच की हमको करंट निकालनी होती है, पहले हम मेन करंट लेते हैं 17/7। अब देखो जिस ब्रांच की करंट निकालनी होती है उसके पैरेलल की ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर आता है 3, और नीचे इन तीनों का एडिशन हो जाएगा 12 2 14, 14 3 कितना हो जाएगा 17। तो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से 3/7 एम्पियर हमारी क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी। कहा इस प्रकार से जब ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो करंट आएगी वो कितना आएगी 3/7 एम्पियर। देखो पहला सोर्स हमने ऑन किया, हम प्रत्येक ब्रांच में निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो ये 3/7 यहाँ जाएगी, ये यहाँ पे भी जाएगी। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, पहले हमने इसको ऑन किया, अब हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे और इसको ऑन करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा दूसरा टाइप है इसका, जब हम क्या करेंगे इसको ऑन करेंगे, ये शॉर्ट हो जाएगा और ये हमने क्या कर दिया है, ऑन कर दिया है इसे। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी
कि अगर कभी भी जैसे यहाँ पे शॉर्ट आ रखा है, तो देखो एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जब कभी शॉर्ट मतलब होता है जीरो रेजिस्टेंस, मतलब आर इक्वल टू क्या है, जीरो है, तो जो करंट यहां से जाएगी वो बाईपास हो जाएगी। तो मतलब जब ये करंट बाईपास हो जाएगी तो जो, क्योंकि इसमें तो कोई करंट जाएगी नहीं, तो इस 3 को हम ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये 3 क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगी क्योंकि ये बाईपास हो जाएगा। अब हम करंट डिवाइडेड रूल लगाएंगे तो इधर को हमारी करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अगर हमको निकालनी है यहाँ की करंट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जो हमारी करंट आई कितनी है, 4 एम्पियर है, क्योंकि दे रखी है पहले से। तो ऊपर कौन सा 12 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो मैं अगर इसको देखूं तो ये कितना हो जाएगा, 6 बटा कितना हो जाएगा, 7। तो 6 जो कितना हो जाएगा, 24 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखो जब यहां से करंट हम निकाल रहे तो कितनी आ रही है, 24 बटा 7 एम्पियर हमारी करंट आ रही है। अब देखो हमको, मैंने कहा था कि अगर हम टोटल करंट की बात करिए, अब देखो हमने इंडिविजुअली निकाली है, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, इनके डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। अब देखो इसकी डायरेक्शन तो इधर को है, अगर हमने ये सोर्स ऑन किया तो इसकी डायरेक्शन इधर को है, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए क्या हो जाएगा, करंट माइनस हो जाएगी। तो माइनस किससे होगी, जो 24 बटा 7 हमारी क्या आई है, करंट आई है, ठीक है, 24 बटा 7 माइनस, और ये कितना है, 3 बटा 7। तो अगर हम देखें तो यहां पे कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 7, और ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 21 बटा 7, या फिर हम लिख सकते हैं 3 एम्पियर। लेकिन जो 3 एम्पियर है, एक्चुअल हमारी कौन सी वाली करंट ज्यादा है, ये वाली करंट ज्यादा है। ये वाली करंट क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इधर को जा रही है। तो जो डायरेक्शन होगी करंट की, हमने इधर को ले रखी है, करंट की डायरेक्शन आ इधर को रही है, क्योंकि 24 बटा 7 क्या है, ज्यादा वैल्यू है 3 बटा 7 की तुलना में। तो जो करंट आएगी यहाँ पे, एक्चुअल उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी 3 एम्पियर। मतलब ये करंट क्या होगी, अगर हम देखें तो आंसर क्या होगा हमारा, माइनस में होगा। क्यों, जो हमने डायरेक्शन ले रखी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए जो करंट की डायरेक्शन हमको लेनी पड़ेगी, क्या लेनी पड़ेगी, -3 एम्पियर। क्यों, क्योंकि अगर हम इस डायरेक्शन में लेंगे तो माइनस में लेंगे, अगर इस डायरेक्शन में रहेगी तो पॉजिटिव में रहेगी। तो इस प्रकार से अगर हम आंसर देखें तो हमारा जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, -3 एम्पियर। अगर हम डायरेक्शन इधर को लेते हैं तो -3 एम्पियर, अगर इधर को ले जाते हैं तो पॉजिटिव 3 एम्पियर होगी। ठीक है, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। ठीक है, मैं इसको माइनस में ले लेता हूं, तो ये कितनी हो जाएगी, -3 एम्पियर हमारी करंट हो जाएगी, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। तो आगे हम बात करेंगे अब इसके बाद नॉर्दन थ्योरम के बारे में, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम एग्जांपल भी कर सकते हैं इसके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको दोबारा एक बार बता देता हूं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, इसे ऑन किया है, और यहाँ पे हमने करंट डिवाइड, मतलब सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाला 42/17, फिर हमने क्या किया है, फिर हमने आई की वैल्यू निकाली, आई कितने 17/7, फिर हमने यहाँ पे करंट डिवाइडेड रूल लगाया है। तो करंट डिवाइडेड रूल में क्या होता है, पहला रेजिस्टेंस ऊपर आता है और जो टोटल है वो नीचे आ जाएगा। तो 17 नीचे होगा, 17 से 17 कैंसिल, 3/7 एम्पियर करंट, ये डायरेक्शन है। अब अगर हम बात करें तो हमने दूसरा सोर्स ऑन रखा है यहाँ पे 4 एम्पियर का। तो जो हमने इसमें करंट डिवाइडेड रूल लगाया, तो करंट पहले से दे रखी थी, तो ये पहले वाला रेजिस्टेंस, ये वाला जो बगल वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस वो ऊपर आ गया, और नीचे एडिशन 12 2 14, और ये कितना आ गया 6, ये कितने आई 24/7 एम्पियर करंट आई। लेकिन जो डायरेक्शन आ रही है इसके अपोजिट आ रही है, तो अगर हम इधर को लेंगे तो क्या लिया था हमने, ये आया था 3 एम्पियर, तो हमको क्या लेनी पड़ेगी, -3 एम्पियर हमको करंट लेनी पड़ेगी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर करें। धन्यवाद।